आप सभी के साथ बात करेंगे यहाँ पर वैभव ग्लोबल के बारे में। दोस्तों स्टॉक में यहाँ पर स्प्लिट के बाद में फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए क्या, और साथ साथ इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट कब और कैसे आएंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि इसमें फ्यूचर में कितनी डेवलपमेंट है और कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कंपनी में बड़े निवेशक कैसे परफॉर्मेंस रख रहे हैं वो भी जानकारी दूंगा, और साथ साथ कंपनी के बिजनेस की जो ग्रोथ है उसके बारे में डिटेल हम जरूर देख लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं, स्प्लिट के बाद में सबसे अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी रिटेल इन्वेस्टर के लिए अवेलेबल होती है। देखिए महंगे दाम का शेयर अच्छे खासे लेवल पर आकर हमें मिल जाता है। 4,500 के करीब चलने वाला स्टॉक दोस्तों आज 1,000 रुपये के करीब मिल रहा है। देखिए वैभव ग्लोबल, तो इसमें फ्रेश बाइंग का जो यहाँ पर मौका रहेगा, मैं आपको लेवल भी बताऊंगा, उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पर बताना भी चाहूँगा कंपनी के फंडामेंटल कितने मैच होते हैं, अच्छे हैं या नहीं है, उसको देखिए बाद में डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली निवेश है और साथ साथ बाद में हमें लॉस हो। इसलिए मैं आपको बार बार कर रहा हूँ कि वैभव ग्लोबल पहले परफॉर्म कर चुका है, आगे परफॉर्म करेगा क्या उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे इसके कमबैक की बात करें, स्प्लिट के बाद में ही इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया कमबैक करके दिखाया। और देखिए इसने पूरी तरीके से आपको बताना चाहूँगा 12 से 15% के ऊपर का, 14 से 15% के ऊपर का रिटर्न दोस्तों कमा दिया एक दिन में ही। गजब की तेजी स्टॉक ने दिखा दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 121 रुपये की तेजी, और स्टॉक यहाँ पर आपको 995 रुपीज़ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी देखिए इसमें आपको रिटर्न की बात करें तो कंपनी के रिटर्न की परफॉर्मेंस की जो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है वो कंटिन्यूटी वाली है दोस्तों। ऐसा नहीं कि इस कंपनी ने परफॉर्मेंस में कोई कमी रखी है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए एक साल के रिटर्न की बात करें 413%, 5 साल की बात करें 1609%, और 10 साल की बात करें 12,670%। तो बोले तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि कंपनी का जो रिटर्न का परफॉर्मेंस है वो हर वक्त जितने लंबे वक्त के लिए आप होल्ड करेंगे उतना बढ़िया ही देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पर इसके और एडिशनल चीज़ों की बात करें तो क्वालिटी दोस्तों, क्वालिटी के मामले में एक्सेलेंट कंपनी है, क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट गुड है। साथ साथ मैं आपको इंटरनेशनल नेशनल दोस्तों इनके कंपनी के बारे में बताऊंगा, आप वो भी समझ लेना। और इसके ग्रोथ की बात करें या कैपिटल स्ट्रक्चर की तो उसमें भी क्वालिटी ज़रूर नज़र आती है वैभव ग्लोबल के। अब इसके बिजनेस की बात आती है, बहुत से लोगों को खाली इसका नाम, रिटर्न ये सभी पता है और स्प्लिट के बारे में, बट मैं आपको बताना चाहूँगा इसका बिजनेस समझिए। वैभव ग्लोबल रिटेलिंग का बिजनेस करती है दोस्तों, मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिक्स रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द फैशन, ज्वेलरीज, लाइफस्टाइल जो होते हैं वो चीज़ें सबका यहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका हेडक्वार्टर जयपुर यहाँ पर राजस्थान में है दोस्तों। अब ये तो बात होगी कंपनी के बारे में। आपको यहाँ पर लगेगा खाली ज्वेलरी से कंपनी को कमाई होती है क्या, दोस्तों ज्वेलरी नहीं, और भी प्रोडक्ट है उसको भी आप समझ लीजिए। पहले यहाँ पर इसके जैसे कि हम ऑपरेटिंग इनकम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया मिलियन में है। नेट इनकम की बात करें वो भी मिलियन में दोस्तों। और इसके सब्सिडी देखिए यहाँ पर आपको यूके, यूएस, अलग अलग यहाँ पर कंट्री में दोस्तों इनके यहाँ पर आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी। बोले तो क्वालिटी के मामले में कंपनी कोई कमी नहीं रखती, ये बात हमें यहाँ पर समझ में आ रही है कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखकर। अब इसके प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों, रिंग्स, यहाँ पर जो चूड़ियाँ होती है वो, साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रासलेट्स है, यहाँ पर आप देखेंगे रिंग्स, वॉचेस, हैंडबैग्स, बहुत से यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। लाइफस्टाइल बोले तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है लाइफस्टाइल वाली, सभी की सभी कंपनी बेचने का काम करती है। की पर्सन देखे इसमें सुनील अग्रवाल, एक की पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन अल्सो वही है। अब जैसे कि हम इसके कैपिटल की बात करें दोस्तों, 16,337 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। पी रेशियो से अभी बिल्कुल महंगा है दोस्तों, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ये स्टॉक अभी वैल्यूएशन से महंगा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, स्प्लिट हो चुका चलो खरीदेंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप यहीं पर फंस रहे हैं। आपको स्टॉक जैसे हरे निशान में दिखता है, मैं आपको बताना चाहूँगा हरे निशान में स्टॉक दिख रहा है, जा रहा है ऊपर, बस यहाँ खरीद कर बैठ जाओ, और बाद में से लोग बेच कर निकल जाते हैं और यहाँ पर आप बोलते हैं कि हाँ सर हम यहाँ पर लॉस में आ गए। बट मैं आपको कहता हूँ कि आपको खरीदना क्या है और कब खरीदना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूरी ज़िंदगी चली जाएगी दोस्तों, आप यहाँ पर ऐसे रह जाएंगे, प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे। आपको बार बार मैं आपको कहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ ये खुद के एक्सपीरियंस है और एजुकेशन पर्पस है, सभी के सभी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना आप बेनिफिट में रहेंगे। अब देखिए इसके कर्जे की बात करें तो 64 करोड़ का, कोई भी बात नहीं दोस्तों, कर्जा बहुत ही कम है। उससे ज़्यादा कंपनी के पास देखिए 78 करोड़ का तो कैश फ्लो पड़ा है। और प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 58.35%, बोल तो गजब की शेयर होल्डिंग है। और साथ साथ अर्निंग पर शेयर की बात करें 8% की। अब ये तो बातें हो गई कंपनी के बारे में। अब देखिए लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इसमें बढ़िया तरीके से
यहाँ पर जो इन्वेस्टर का परफॉर्मेंस कैसे रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़े निवेशक की बात करें तो यहाँ पर देखिए फॉरेन निवेशक, उनके पास यहाँ पर करीब हमें 22% का स्टेक देखने को मिलता है और इस बार दोस्तों उन्होंने 0.45% का स्टेक बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने इसमें 1% का स्टेक कम किया है और डीआईएस की बात करें, डीआईएस ने 0.16% का स्टेक बढ़ाया और देखिए इसमें पब्लिक का दोस्तों इंटरेस्ट बढ़ गया। बोले तो यहाँ पर बड़े बड़े निवेशक छोड़ दीजिए, इसमें पब्लिक ने इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 0.94% का। बोल तो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी देखिए यहाँ पर क्या गजब का यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा। उन्होंने यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, बोले तो खरीद लो, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप हाई वैल्यूएशन पर खरीद करने बैठना चाहिए। और वैभव ग्लोबल देखिए रिटेलिंग का बिजनेस करती है कंपनी, एवेन्यू सुपरमार्ट, ट्रेंड, यहाँ पर बाटा, आदित्य बिरला फैशन और बाद में देखिए वैभव ग्लोबल। बोलते तो कंपनी 5th नंबर आती है अपने बिजनेस सेक्टर में। और कंपनी ने दोस्तों बेनिफिट की बात करें ना आपको तो देखिए 2020 में 7 रुपये का, 2020 में और एक बार 5 रुपये, 5 रुपये, देखिए 7 रुपये। बोल तो कुल मिला के देखें तो हमें यहाँ पर 24-25 रुपये का तो डिविडेंड, और दोस्तों उसके बाद में देखिए ये क्या है, हमें मिला है स्प्लिट। और उसके बाद में आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलते रह रहा है। और अभी इसके Q4 के रिजल्ट भी आ रहे हैं, उसको भी आप अंडरस्टैंडिंग करना, मैं आपको डेट बताऊंगा और रिजल्ट कैसे आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वैल्यूम देखिए इसमें कितना गजब का है, 31% का वैल्यूम और कंटिन्यू इन्वेस्टर इसमें खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके रिजल्ट देखिए कंपनी के क्वार्टरली बेसिस पर अच्छे आ रहे हैं दोस्तों, और कंपनी ने ईयरली बेसिस पर भी अच्छा ही परफॉर्मेंस करके दिखाया पिछली बार। अब इसके जो रिजल्ट की डेट है दोस्तों 12 मई 2021 को वैभव ग्लोबल के रिजल्ट आने वाले हैं, और इसको आप अंडरस्टैंडिंग करना कि इसके रिजल्ट में बढ़िया दम आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आ जाते हैं बात कि जो यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट बाइंग लेवल कौन सा रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 750, 800 ऐसे लेवल पर। मैं आपको और भी कहूँगा इसके नीचे भी आपको देखने को मिले तो खरीदना। अब यहाँ पर देखिए गजब की तेज़ी में कभी भी स्टॉक को खरीदना ही नहीं चाहिए, वो आपको यहाँ पर नुकसान ही देगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कितना ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो, बट आपके पास यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि उसको खरीदना है तो अच्छे दाम पर, डिस्काउंट प्राइस पर ही लेना है, स्टॉक मार्केट में खरीदारी करनी है। तो थैंक यू सो मच।